गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास 12 के ठोस अवस्था चैप्टर से का टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल दोष के बारे में बताएंगे। क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के हैं, इसमें कौन सा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसे बताएंगे। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इस डिफेक्ट में क्या है, 3 भाग हैं। पहला पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तीसरा लाइन डिफेक्ट। इसमें का जो सबसे प्रमुख है पॉइंट डिफेक्ट है, जिसमें के से बोर्ड परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो इसके 2 भाग होते हैं पॉइंट डिफेक्ट के। तो पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला भाग स्टाइकियोमेट्री दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब स्टाइकियोमेट्री दोष में क्या होता है ऐसे समझें। इसके भी 2 दोष होते हैं, एक शाटकी दोष, दूसरा फ्रैंकल दोष। शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। और दूसरे का नॉन स्टाइकियोमेट्री में धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। ये 2 दोष हैं, दोनों के 2 पार्ट भी हैं। तो पहले हम स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में बात करेंगे। स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, तो अगर ये कहा जाए किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक जो यौगिक है उसमें जो धनायन है, जो धनायन है और ऋणायन, धनायन और ऋणायन का अनुपात जो होगा, और दोष होने के बाद भी वही अनुपात अगर पाया जाता है तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहा जाता है। ऐसी का ठीक उल्टा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में है। उसमें क्या है, पहले डिफेक्ट आने के पहले, दोष आने के पहले जो धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है, और वही अगर बाद में, डिफेक्ट के बाद में अगर अनुपात अगर बराबर नहीं होता है तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष या डिफेक्ट होगा। तो इसको सामान्य रूप से ऐसे हम लिख भी सकते हैं डिफिनेशन। तो इसके प्रत्येक के 2 भाग हैं। तो आइए हम सबसे पहले बिंदु दोष, उसके बाद फिर उसका पहला पार्ट स्टाइकियोमेट्रिक दोष डिफेक्ट, फिर इसके पार्ट, दोनों पार्ट को पढ़ेंगे, फिर जो है दूसरे भाग को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट क्या है। आइए बिंदु दोष की परिभाषा देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट। देखिए, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के आयनों की व्यवस्था अनियमित हो जाती है तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है।
स्टोइकियोमेट्रिय दोष या वही स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहा जाता है इंग्लिश में। इसी को रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में दोष से पहले इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में, दोष से पहले लिख लीजिए, क्रिस्टल में दोष से पहले धनायनों और ऋणायनों का अनुपात, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान होता है तो इसे स्टोइकियोमेट्रिय दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक दोष का एकदम सिंपल परिभाषा है। क्या होगा कि जो संरचना है उसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात, दोष आने के पहले जो संरचना थी धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात होगा और दोष उत्पन्न होने के बाद का जो अनुपात होगा, दोनों अनुपात समान है तो हम कह देंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अगर इनमें अंतर आ जाएगा तो उसी को उल्टा वही हो जाएगा। अगर दोनों में अनुपात में भिन्नता पाई जाती है तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष हो जाएगा। इसी को रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। आइए इसके पहला दोष, इसके ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है शाटकी, दूसरा था फ्रैंकेल। शाटकी वैज्ञानिक का नाम है, फ्रैंकेल भी वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने इस दोष की खोज किया, इसलिए इस दोष का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो शाटकी दोष, और अगर एक प्रकार से कहा जाए शाटकी दोष और फ्रैंकेल दोष, शाटकी को साल्ट कर दिया जाए, शाटकी को साल्ट कर दिया जाए। साल्ट मतलब कम, कमी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी क्रिस्टल से एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन या एक
ऋणायन को निकाल दिया जाए, कोई जरूरी नहीं कहीं, या कोई भी जितना निकलेगा धनायन उतना ही ऋणायन निकलेगा। अगर वो निकल जाता 60 हो जाता है तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाएगा? 60 की दोष कहलाएगा। सिंपल परिभाषा हो जाएगी इसकी। और मतलब ऐसा है नहीं कि 60 से 60 होता है, लेकिन 60 हमने बताया 60 तो वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन उसको अपने आप से समझने के लिए, याद रखने के लिए कि दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं। फ्रैंकल, फ्रैंकल मतलब फ्रैंक, फ्रैंक मतलब तेज तराक जो कहीं भी इधर उधर अपना स्थान जमा ले। तो यहां पर भी क्या होगा? फ्रैंकल दोष में क्या होता है? हालांकि वैज्ञानिक का नाम है। फ्रैंकल दोष में क्या है? इसमें का कोई भी धनायन कहां जाएगा? अंतराकाशीय स्थान में जाकर अपना स्थान जमा लेगा, तो हम क्या कह देंगे? फ्रैंकल दोष। क्योंकि जो फ्रैंक होगा वही तो अंतराकाशीय स्थान में जा पाएगा, जहां उसका कोई अधिकार नहीं, वहां जाकर जम जाता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पहला नंबर इसका 60 की दोष। देखिए इसके पहले हम संरचना थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 60 की दोष के फिगर में क्या है? क्या है? ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ये सब आपस में जुड़े हैं। सब जुड़े होंगे। अब यहाँ पर बी निगेटिव होगा, यहाँ पर ए पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर हम एक टिक मार देते हैं कि ये जो है इसमें 60 हो गया, कम हो गया। ए कम हो गया तो यहाँ पर बी निगेटिव है, यहाँ पर क्या है? ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा, यहाँ पर ए पॉजिटिव होगा, यहाँ बी निगेटिव होगा, यहाँ पर ए पॉजिटिव होगा, यहाँ पर बी निगेटिव मान लो गैप कर देते हैं, फिर यहाँ पर ए पॉजिटिव होगा। ये क्या ऋणायन लिखती है? धनायन लिखती है। यहाँ पर बी निगेटिव आया, यहाँ पर क्या है? ए धन पॉजिटिव आया, यहाँ बी निगेटिव आया, यहाँ पर क्या हुआ? ए बी, और बी के बाद ए पॉजिटिव आया, और ये बी निगेटिव आया। इस प्रकार से ये 60 की दोष। देखिए इसमें एक धनायन और एक धनायन और एक ऋण की क्या है? कमी आ गई। देखिए यहाँ पर ये क्या है? धनायन दिखती है, इसे क्या कहते हैं? ये धनायन दिखती, धनायन दिखती। और ये वाला क्या है? इधर कर देते हैं। ऋणायन रिक्ति। ये क्या है? ऋणायन रिक्ति। क्या है? ऋणायन रिक्ति है। अब आइए देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। लिखेंगे इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन
वा ऋणायन निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का दोष शाटकी दोष, इस प्रकार का दोष शाटकी दोष, शाटकी दोष कहलाता है। इनमें धनायन प्रायः धनायन धनायन व ऋणायन प्रायः लगभग समान आकार के होते हैं। इनका घनत्व कम हो जाता है। इनका घनत्व कम हो। शाटकी दोष में देखिए, इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकल जाते हैं, तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाएगा? शाटकी दोष कहलाता है। इस प्रकार का इस प्रकार का दोष शाटकी दोष कहलाता है। यहाँ इस प्रकार का दोष शाटकी दोष कहलाता है। इनमें धनायन और ऋणायन प्रायः लगभग समान आकार के होते हैं। आकार उनका क्या होगा? लगभग समान आकार का होगा। तो ये जो है तुम्हारा, और इनका घनत्व तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जब एक धनायन एक ऋणायन निकल आया तो इनका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब इसको जो है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसका प्रभाव। दोष आने से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला नंबर, इसका घनत्व तो घट जाता है। इसका घनत्व क्या होता है? घनत्व घट जाता है। दूसरा नंबर, इसके विद्युतीय व चुंबकीय गुण बदल जाते हैं। इसके विद्युतीय व चुंबकीय गुण बदल जाते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, उदाहरण जैसे KCl, NaCl, CSCl, सोडियम क्लोराइड, KBr, AgBr आदि। ठीक।
इसके बाद फ्रैंकल। फ्रैंकल दोष में क्या है? इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल, इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल से धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसका उदाहरण देखिए, ये GBr ZnS। ठीक, इसका फिगर हमने क्या बताया कि जैसे ये है, ये मान लीजिए तो ये पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, यहाँ बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ अंतराकाशीय रिक्त में रिक्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बी नेगेटिव, ये आपस में संपर्क में रहेंगे। इसको हमने दूर दूर दिखाया फिगर बताने के लिए। ये सुना पढ़ चुके हैं कि सारे क्रिस्टल क्या होते हैं, संपर्कित होते हैं। ठीक, कैसे होंगे? हमें अंतराकाशीय स्थान में आ गया तो धनायन रिक्ति हो गई। ये क्या है? धनायन रिक्ति। धनायन रिक्ति हो गया।
ये अंतराकाशीय स्थान में आ गया, इसे कहेंगे फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल, इसे फ्रैंकल भी कहते हैं। ठीक, ये फ्रैंकल दोष हो गया। अब ये जो है तुम्हारा स्टाइकियोमेट्री दोष के दो दोष, दो के दोनों दोष हो गए। शार्की दोष भी हो गया और फ्रैंकल दोष भी हो गया। अब इस दोष के प्रभाव क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। प्रभाव में देखिए, इसमें धनायन निकल कर इसे अंतराकाशीय स्थान में आ गया। प्रभाव पहला यही है, इसका घनत्व तो कोई अपरिवर्तित रहेगा, इसका प्रवैद्युतांक क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं इसका प्रभाव भी 1 मिनट में। फ्रैंकल दोष के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल दोष। पहला नंबर, इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसका घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका परावैद्युतांक बढ़ जाता है। इसका परावैद्युतांक क्या है, बढ़ जाता है। ये तुम्हारे स्टाइकियोमेट्री के दो दोष, शार्की और फ्रैंकल दोष हो गए। इसमें देखा। अब इसके बाद जो है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के दो भाग, इसके भी दो भाग होते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं, भाग क्या कहेंगे। ठीक, लेकिन ये दोनों दोष देख लेंगे विशेष रूप से। अब इसका शेष पार्ट हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।